वबरकातुहू। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी। आप देख रहे हैं रहबर A4U। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को, तमाम मुस्लिम भाइयों को, मराठवाड़ा के हो या महाराष्ट्र के हो या दुनिया के हो, रमज़ान के आखिरी अशरे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज शब क़दर की रात है। ये वो रात है जहाँ पर कुरान का मुकम्मल नुज़ूल हो गया। ये वो रात है जिसमें लोग सजदे में जाकर दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। ये वो रात है जिसका हर इंसान इंतज़ार करता है। खैर, हमने माह रमज़ान में A4U पर डिबेट इसलिए नहीं रखी कि हम जानते हैं कि लोग रमज़ान के मुबारक महीने में इबादत करते हैं, नमाज़ों में मशगूल रहते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं और बहुत सी मसरूफियात होती हैं। लिहाजा हमने इससे थोड़ा सा परहेज़ किया। इसके लिए मैं तमाम नाज़रीन से माज़रत खा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि A4U आपको वो डिबेट नहीं दिखा सका जो जिसकी आप उम्मीद रखते थे। आज एक ऐसा मौजू हमारे सामने आया था कि औरंगाबाद के सिटी चौक इलाके में कई दुकानों को पुलिस ने सील कर दिया। पुलिस का ये कहना था कि ये खामोशी से कारोबार कर रहे थे, अंदर ग्राहकों को बिठाकर माल फरोख्त कर रहे थे। बाहर जो भी था, एक बात तो मेरी ये समझ में नहीं आई कि हम शहर में शराब तो बआसानी ला सकते हैं, चाहे दुकान बंद हो या चालू हो, लेकिन शायद रमज़ान में मासूम बच्चों को कपड़े दिलवाने के लिए भी हमें पुलिस का सामना करना पड़ सकता है। जिन चीज़ों की ममानियत हमारी हुकूमत करती है वो आसानी से हमें मिल सकती है, लेकिन कपड़े, फ्रूट, सामान, साबुन, इसके लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए या तो हमारी इंतज़ामिया की इसके अंदर कमी है या फिर कुछ फ़िरक़ा परस्त ज़हानत भी है जो चाहते हैं कि किसी तरह इस ईद को ईद ना होने दें। खैर, ये कोविड का मामला है, हम जानते हैं कि मजबूरी भी है, लेकिन औरंगाबाद शहर हो या मराठवाड़ा हो, हर रोज़ मरीजों की तादाद बहुत कम हो रही है। आप जानते हैं कि औरंगाबाद में अब फिगर 200-250 तक है शहर का। इस लिहाज से हमारे रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने भी हुकूमत से मुतालबा किया था, पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में लोगों को कुछ वक्त दिया जाए, कुछ शॉप खोले जाए, ताकि जो मासूम बच्चे अपने वालिदैन से ये गुहार लगाते हैं कि ईद के दिन वो नए कपड़े पहनेंगे, कम से कम उनका मुतालबा पूरा हो सके। उन मासूम बच्चों का, वो जो हमारी बहनें, छोटी छोटी बहनें ऐसा इंतज़ार करती कि नए कपड़े में वो ईदी लेगी, लेकिन शायद कुछ पुलिस अफसरान को ये बात मंजूर नहीं है। ख़ास तौर पर मैं सिटी चौक पुलिस स्टेशन की PI की बात करूँ तो उनका जो रवैया है उसको लेकर शहर में बहुत से तस्करे जारी हैं। ख़ास तौर पर पूरे शहर में वही एक PI है जो बार बार टारगेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ तो लाइन पर अफसर खान भी है जो साबिक अपोजिशन लीडर भी है शहर के, वो भी सिलसिले में बात करना चाहते हैं। हमारे साथ अभी जो टॉक शो में बैठे हैं वो शेख अहमद है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा ज़िला सदर भी है, कारपोरेटर भी रह चुके हैं, एक अच्छे सोशल वर्कर भी है। शेख साहब, जो पुलिस का रवैया, आजकल जो रवैया आपने देखने को मिला, कई दुकानों को उन्होंने सील कर दिया और शहर में बहुत सी सिलसिले को लेकर मुख्तलिफ अफवाहें गश्त कर रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत कहाँ चली गई है, तो आप इसके बारे में क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने बताया है कि रमज़ान का ये मुबारक महीना है और मैं ये समझता हूँ कि इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला जो है तो रहमतें जो है तो अल्लाह की जो है तो बरसती है। जो हमारे छोटे मोटे कारोबारी है, चाहे वो औरंगाबाद शहर में हो या महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जो है तो शहरों के अंदर, औरंगाबाद में ख़ास तौर से जो है तो सिटी चौक इलाका हो, पैठन गेट इलाका हो, कटकट गेट हो, रोशन गेट का जो है तो एरिया हो, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है तो छोटे छोटे जहाँ पर कारोबारी हमारे जो है तो साथी औरंगाबाद शहर के जो है तो हमारे भाई जो कारोबार करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कारोबार उनके होते हैं। और ख़ास तौर से इस महीने में, इस मुबारक महीने के अंदर जो रमज़ान, जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी खुशियों के लिए, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हाथ गाड़ी चलाने वाला हो,
कंपनी में काम करने वाला हो, कोई ड्राइवर हो, मुख्तलिफ जो है तो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बीवी, अपने बहन भाइयों को जो है तो खुश करने के लिए बहुत ज्यादा उसकी आमदनी नहीं होती, बहुत ज्यादा वो खर्च नहीं करता है, लेकिन हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से 5,000 10,000 रुपए जो खर्च करता है, तो ये तादाद जो है तो हजारों के अंदर होती है। और जो छोटे मोटे हमारे जो कारोबारी औरंगाबाद शहर के अंदर है, वो 1,000 रुपए की ड्रेस, तो 1,500 रुपए की ड्रेस, 2,000 रुपए की जो है तो खरीदारी करके जो है तो लाखों के और करोड़ों का मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे जो है तो कारोबार के जरिए से जो है तो उलाढाल औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो होता था। और प्रशासन की तरफ से, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, औरंगाबाद का जो है तो प्रशासन हो, जिनकी तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब हो, मजलिस की जानिब से जो है तो ये गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया गया था। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से खुद जो है तो उन्होंने मिलकर कलेक्टर साहब से बात करके उन्होंने जो है तो रिक्वेस्ट की थी कुछ वक्त के लिए ये छोटे मोटे कारोबार करने वाले, हाथ गाड़ी पर, ठेले पर, रोड पर जो है तो अपनी चीजें बेचने वाले और छोटी छोटी जो है तो ये खरीदारी करके जो है तो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को जो है तो खुशियां देने वाले जो है तो ये गरीब इंसान जो है तो उनको कुछ खुशियां मिल सके, इस तरीके से जो है तो उसको कुछ वक्त के लिए जो है तो खोलना चाहिए था। प्रशासन की तरफ से कोई पॉजिटिव तो रिस्पॉन्स मिला नहीं है, लेकिन हम मुसलसल देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है जो लॉकडाउन से जो है तो पूरा मुल्क जूझ रहा है। हमारे शहर में भी जो है तो यही मामला है। अब लोगों के पास में बड़ी तादाद में जो है तो पैसा तो नहीं है, कारोबार बंद है, धंधे बंद है, लेकिन उन छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए जो है तो बहुत ही छोटी मुख्तसर अंदाज में जो है तो लोग 2,000 5,000 500 1,000 2,000 की जो है तो खरीदारी करते हैं। उसके लिए जो है तो प्रशासन की तरफ से छूट देना चाहिए था। ठीक है, कोविड-19 है, उसके लिए जो है तो प्रिकॉशंस भी है, प्रिकॉशंस लेना चाहिए था। पिछले इतने सीरियस इसके अंदर हमने देखा था कि औरंगाबाद पुलिस ने बहुत अच्छा जो है तो रोल इसके अंदर निभाया था। उन्होंने मुख्तलिफ जो है तो ग्राउंड्स को खोल दिया था, उस ग्राउंड्स के अंदर डिस्टेंसिंग रखते हुए जगह जो है तो बहुत ही ब्रॉड और साफ सफाई करके जो है तो वहां पे लोगों को जो है तो कारोबार करने के लिए जगह मुहैया कराई गई थी। लेकिन इस मर्तबा इस तरीके से जो है तो काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और पुलिस की ज्यादती को जो है तो उनको शिकार होना पड़ रहा है। अगर इस तरीके से पुलिस पहले से अगर सोचती थी, प्रशासन अगर सोचता था, तो इस मर्तबा भी ये जो है तो जुल्म और ज्यादती नहीं होती थी। आवाम जो है तो प्रशासन से नाराज नहीं होती थी, दुकानदारों को और शॉपकीपर को और हाथ गाड़ी वालों को जो है तो तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता था। लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट, कई जो है तो उनको टैक्सेस गवर्नमेंट के जो है तो पे कर रहे हैं, ना तो गवर्नमेंट टैक्स उनका खत्म कर रही है, ना तो लाइट बिल खत्म कर रही है। जो खर्च उनका है, जो इनकम टैक्स और सारी चीजें वो तो उनको भरना पड़ रही है। जब कारोबारी नहीं हो, कहां से जो है तो भरेंगे? वो जीएसटी और टैक्स और कारपोरेशन का प्रॉपर्टी टैक्स और ये सारी चीजें तो जो है तो म्युनिसिपल कारपोरेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये वसूल तो कर रही है, लेकिन वो कहां से भरेगा इसके ऊपर जो है तो उनका तवज्जो नहीं है। इसी वजह से वो परेशान होकर कुछ ना कुछ जो है तो आमदनी उसको खर्च को पूरा करने के लिए, उनके पास भी कारोबार काम पर जो है तो नौकरी करने वाले जो है तो लोग होते हैं, जो कर्मचारी उनके पास में होते हैं, उनका भी जो है तो मसला है, उनके भी जो है तो रोजी रोटी का जो है तो मामले जो है तो बंद पड़े हैं, उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसको जो है तो ये पुलिस प्रशासन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके ऊपर जुल्म करके ऐसी सिचुएशन में भी उनके ऊपर जो है तो फाइन लगाया जा रहा है, हजारों रुपए जो है तो उनसे वसूल करने का काम कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। ये थे हमारे साथ शेख अहमद साहब, हमारे साथ लाइन पर अफसर खान भी है। अफसर खान साहब, आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरा एक सवाल ये था कि पुलिस ने कुछ दुकानों पर आज FIR भी किया, कल भी कुछ दुकानों पर FIR किया था, कुछ दुकानों को सील भी किया था। क्या यह दुकानों को सील करना या फिर उन पर FIR करना आपको लगता है मुनासिब? क्या इस पीरियड में कोरोना जैसे हालात में पहले ही व्यापारी परेशान है, अगर उन्हें FIR करते हैं? मैं ये समझता हूँ शायद मेरी ज़िंदगी में मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि मैंने शराब खाने को सील करते हुए देखा था। जहाँ जुआ अड्डा चलता था या मटका अड्डा चलता था उसे सील करते हुए देखा था, लेकिन कपड़े की दुकान, पान की दुकान और साजो सामान की दुकान, फ्रूट की दुकान, इन्हें सील होते हुए शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और ये उम्मीद भी रखता हूँ इंतज़ामिया से, हुकूमत से कि ये मैं आगे ना देखूँ। बात हमारे साथ अफसर खान साहब हैं। अफसर खान साहब, क्या ये मुनासिब है? ये सबसे पहले बात तो इससे पहले भी मैंने हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से भी गुजारिश की थी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब से गुजारिश की थी, राजेश भैया टोपे साहब से, पालक मंत्री साहब से और डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर साहब, हमारे कलेक्टर
सुनील चौधरी साहब, मनपा कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब, पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार गुप्ता साहब, इन तमाम लोगों से हमने अदबन गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि जो व्यापारी है उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के माल दुकानों में भरे हुए हैं और रमजान के जो ईद होती है वो साल में एक बार आती है और कई लोग बैंक से लोन लेके माल भरते हैं, कपड़े हो गए, अनेक वस्तु हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, बड़ों के कपड़े हो गए, रेडीमेड वाले हो गए, कपड़े की दुकान वाले हो गए। तो मेरा ऐसा बोलना है डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर साहब से, कलेक्टर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से और मनपा कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे साहब से कि जैसे 7 से 11 दूध डेयरी को दिया है, मेडिकल को दिया है, अत्यावश्यक सेवा के लिए दिया हुआ है, तो ऐसा ही टाइम ये बचे हुए 3, 4, 5 दिन में इन्होंने सारे रेडीमेड कपड़े वालों को, कपड़े की दुकान वालों को टाइम देना चाहिए ताकि आज जो महामारी बोल रहे हैं, जो कोरोना बोल रहे हैं, इससे कई लोग मर रहे हैं और जिन लोगों ने कर्जा लेके, किसी ने बैंक से लिया, किसी ने प्राइवेट कर्जा लिया, किसी से हाई लोन लिया, ऐसे लोग अगर इनके धंधे अगर होंगे नहीं तो पूरा साल बैठे रहेंगे। तो मैं ऐसा कहता हूं कि हमारे उद्धव ठाकरे साहब से बात करके पुलिस कमिश्नर साहब ने बात करना चाहिए, कलेक्टर साहब ने बात करना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर साहब ने बात करना चाहिए, अस्तिक कुमार पांडे साहब ने रिक्वेस्ट करके उद्धव ठाकरे साहब से कि जो टाइमिंग इनको दिया गया है ऐसा ही टाइम सारे व्यापारियों को देना चाहिए। 4-5 दिन हमारे बचे हुए रमजान के, तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं। और दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि अभी मैंने सुना है कि हमारे जोन ऑफिसर बोल रहे थे कि हमने सील किया। अरे सील आप कर रहे हो, आप फाइन लगा रहे हो, आप 188 के गुने दाखिल कर रहे हो, उसके बाद सील क्यों कर रहे हैं? आप पनिशमेंट तो दे रहे हो, तो ऐसा अति मत करो। मेरा अस्तिक कुमार पांडे साहब से भी अदबन गुजारिश है जोन ऑफिसर से कि ऐसा ना हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जोन ऑफिसर जो बोल रहे थे कि महामारी चल रही है, इसका एहतियात करना, तो हमारा ये बोलना है कि कलेक्टर साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से कि उसमें जो व्यापारी को 4-5 दिन मिलेंगे तो उनका धंधा होगा। और जो मुस्लिम लोग नए कपड़े पहन के इबादत गाह में जाके नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो उनका भी अच्छे ढंग से ईद मनाई जाएंगी, व्यापारियों का भी व्यापार हो जाएगा। नहीं तो कोरोना से कम और भूखमरी से लोग ज्यादा मर जाएंगे। अनेक लोग फांसी ले रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 3 बच्चों के साथ एक लेडीज ट्रेन के सामने कूद गई, तो इससे पहले भी कई लोगों ने फांसी लिया है। ऐसा ना हो। फिर मैं एक बार अदबन गुजारिश करता हूं कि इनको टाइम देना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ। ऐसा मैं कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब और मनपा कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि सारे व्यापारियों को 4-5 दिन टाइम देना चाहिए और टाइमिंग के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको धंधा व्यापार करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। ये थे अफसर खान साहब हमारे साथ और शेख अहमद साहब। आइंदा भी अलग अलग मौजू पे हम बात करते रहेंगे। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, शब खैर।